दोस्तों, अगर आपने भी अपनी मेहनत की कमाई को बैंक में रखा है तो आप अपने पैसे को ऐसे कुएं में डाल रहे हो जहां पर आपका पैसा बढ़ने की बजाय और भी ज्यादा कम हो जाएगा और आप गरीबी के ऐसे जाल में फंस जाओगे जहां से निकलना मुश्किल होता है और आपके पैसे की वैल्यू पहले से भी कम हो जाएगी। और आज मैक्सिमम लोग इसी ट्रैप में फंसते जा रहे हैं और खुद को गरीब बना रहे हैं। अब अगर आप इस ट्रैप से बाहर आना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक बड़े ही ध्यान से देखना। सपोज करो कि आज आपने अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए डिपॉजिट किए तो एक साल के बाद उन 10,000 की वैल्यू लगभग 9,300 रुपए रह जाएगी। और ऐसा होता है महंगाई दर के बढ़ने की वजह से, क्योंकि हमारे देश में हर साल महंगाई दर 6 से 7% बढ़ जाती है। यानी कि जो चीज आज आपको 100 रुपए में मिल रही है वही चीज एक साल के बाद आपको 106 रुपए से 107 रुपए में मिलेगी। अब अगर आपने अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखा है तो आपका पैसा हर साल 4% के इंटरेस्ट रेट से इंक्रीज होगा। यानी कि बैंक के सेविंग अकाउंट में रखे हुए आपके 100 रुपए अगले साल 4% इंटरेस्ट रेट से बढ़कर 104 रुपए हो जाएंगे। दोस्तों, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल सा है। आज 100 रुपए में मिलने वाली कोई चीज एक साल के बाद आपको 106 या 107 रुपए में मिलेगी। वहीं बैंक में रखे हुए 100 रुपए की वैल्यू एक साल के बाद आपको 104 रुपए मिल रही है। और अगर 5% के एनुअल रिटर्न के साथ आप एफडी भी करवाते हो तो भी आपको एक साल के बाद 105 रुपए ही मिलते हैं, जबकि महंगाई दर 6 से 7% बढ़ जाती है। तो इस तरह सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से आपको तो जरूर ऐसा लगता है कि आपका 100 रुपए 104 रुपए हो गया और आपका पैसा बढ़ रहा है, बट एक्चुअल में आपका पैसा 2 से 3% कम हो रहा होता है। और अगर आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को घर पर ही बक्से में बंद करके रखते हो तब तो आप गरीबी की तरफ और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हो, क्योंकि तब आपके 100 रुपए की वैल्यू एक साल के बाद 93 या 94 रुपीज ही रह जाती है, क्योंकि वहां पर आपको बैंक की तरह कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। आज का 100 रुपए का नोट 10 साल के बाद भी 100 रुपए का ही रहेगा, लेकिन आज 100 रुपए में मिलने वाली चीजों की कीमत 10 साल के बाद लगभग डबल हो चुकी होगी। अब तो आप समझ ही सकते हो कि जितनी तेजी से एक मिडिल क्लास पर्सन की कमाई बढ़ रही है उससे कहीं ज्यादा तेजी से तो महंगाई बढ़ रही है। खाने पीने वाली सभी चीजों की कीमतें बड़ी ही तेजी से बढ़ रही हैं और बच्चों की एजुकेशन फीस के तो क्या ही कहने। इस सब को देखने के बाद एक ठीक ठाक कमाने वाला इंसान रैट रेस में फंसा हुआ नजर आता है और इस कंसेप्ट को टाइम वैल्यूएशन ऑफ मनी कहा जाता है, जिसमें पैसों की वैल्यू हर साल महंगाई की वजह से घटती चली जाती है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर पैसे को बैंक में नहीं रखना तो फिर क्या करें ताकि हमारे पैसे की वैल्यू घटने की बजाय बढ़ सके। तो इस प्रॉब्लम का सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन है, अपनी हार्ड अर्न मनी को बैंक में रखने की बजाय ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करो जहां पर आपको इस इन्फ्लेशन से भी ज्यादा इंटरेस्ट मिले। यानी कि ऐसी जगहें जहां पर आपका पैसा ग्रो भी हो और साथ ही साथ बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को भी बीट कर सके। यानी कि आप शेयर्स, प्रॉपर्टीज, म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इस सब की नॉलेज नहीं है तो उससे पहले आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट जरूर करना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।